हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स सेक्रेटेड पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है गाइस कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, यानी कि गॉड आपको क्या चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है ये राइनो, ओके, सेकंड ज़ेब्रा और थर्ड है हमारे पास हिप्पो यानी हिप्पोपोटेमस। ओके, तो ये तीनों पाइल के ऊपर आप मेडिटेट करके अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो गाइस। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है उनको बता दूँ गाइस कि पहले आप तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ओके गाइस, और ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है और ये सभी मेल फीमेल जेंडर के लिए सभी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है राइनो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि गॉड आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, यानी कि यूनिवर्स आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हैं। ओके गाइस, यूनिवर्स डिवाइन पाइल में जिस किसी ने भी चूज़ की है तो आप उनको क्या चेतावनी देना चाहते हो। एक कार्ड में लूँगी गाइस, दी मैजिशियन, ओके, दी हेरोफेंट, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द टावर, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है गाइस 2 ऑफ सॉर्ड, ओके। सॉर्ड की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, द डेविल, ओके। यूनिवर्स आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। पाइल 1, यूनिवर्स डिवाइन, ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, ओके, सी वुल्फ, अनलीज द वाइल्ड विथ इन, ओके, एक डायरेक्शन गार्डियन, चूज योर पाथ, ओके, शील्ड मैडम, मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके। जस्ट 1 मिनट गाइस, ओके गाइस, आपको कार्ड दिख रहे हैं, जस्ट 1 मिनट गाइस। मैं अपने वीडियो में एडिटिंग नहीं करती हूँ गाइस, ओके ओके। चलिए एक और कार्ड चाहिए, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस एनिमल गार्डियन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, ओके। तो गाइस आपको यूनिवर्स चेतावनी देना चाहते हैं गाइस, ओके। तो यहाँ मैं बता दूँ गाइस कि गॉड आपको पॉजिटिव कहना चाहते हैं, मतलब कि कोई पॉजिटिव आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी बताऊंगी, और कुछ ऐसी चेतावनी जिसमें आपको अलर्ट रहना चाहिए और वो आपको लेकर नेगेटिव हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके गाइस, तो यहाँ फर्स्ट मैं पॉजिटिव आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ गाइस कि गॉड आपको कहना चाहते हैं गाइस कि आपको यूनिवर्स डिवाइन यही कह रही गाइस कि आपके अंदर जो एक ताकत है, एक एनर्जी है, उसका आप सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसका आप सही तरह से इस्तेमाल करना सीखिए, ओके। और अभी जो हाल फिलहाल आपकी जो सिचुएशन चल रही है,
इससे बाहर निकलने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। ओके, लड़ने का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर उठाना है, नहीं, आपको अपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने दिमाग और दिल का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब दिलो दिमाग का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। ओके, कि मुझे अभी क्या करना है। तो गॉड आपको कह रहे हैं गाइस, द टावर और 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी बता रही है गाइस कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ओके, और सभी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं कहना चाहती हूँ गाइस कि हमें स्टार्टिंग में कोई सिचुएशन ठीक ना भी लगे। ओके, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ गाइस कि मान लो कि आपने जिस फील्ड पसंद की है उसमें आप जाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो कि मैं नई फील्ड में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। ओके, वहाँ जाकर आपको पता चलता है कि ये फील्ड मेरे लिए है ही नहीं। ओके, तो आपको एक झटका लगेगा। ओके, कि अब मैं क्या करूँ। तो ये इस तरह से ही आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है गाइस, ये मैं कहना चाहती हूँ। ओके, कि आपको बहुत ही दुख होगा कि मैं क्यों इस फील्ड में आ गई या आ गया, और फिर आप उससे चेंज कर देते हो और दूसरी फील्ड में जाते हो। ओके, और वहाँ आपको अच्छा लगता है, चाहे वहाँ आपके फ्रेंड हो नहीं भी हो, लेकिन उस फील्ड में आपको अच्छा लगने लगता है। और इस तरह से ही हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है गाइस। ओके, तो इस तरह से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। ओके, मैंने पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहा क्योंकि मैजिशियन, हेरोफेंट और 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बता रहे हैं गाइस कि वो पॉजिटिव तरीके से आपके अंदर एंटर होने वाली है। मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, एक हैप्पीनेस आएगी, एक खुशियाँ आने वाली है। ओके, जिसको आपको ग्रैब करना है। ओके, अब हमारे पास सॉर्ड की एनर्जी 3 कार्ड आएगा इस 10 ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड और 2 ऑफ सॉर्ड। ओके, इसका मतलब ये है गाइस कि आपको आपके लाइफ में ये जो हैप्पीनेस आएगी, इसमें थोड़ी बहुत रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसके साथ आपको लड़ना है। यही ईश्वर आपको गाइडेंस के तौर पर कह रहे हैं कि इस जो रुकावट आ रही है, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। तभी ये सारी जो खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही है वो बैलेंस कर पाओगे आप, और अपनी लाइफ में खुशी को एक्सेप्ट कर पाओगे। ओके, तो इसके लिए आपको ये आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है, जो अभी हाल फिलहाल भी आपकी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी है गाइस। ओके, जो आपकी लाइफ में रुकावट बन रही है। ओके, और ये नेगेटिव एनर्जी आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, या फिर आपके थॉट भी हो सकते हैं गाइस, आपका डर भी हो सकता है। ओके, तो ये सब कुछ नेगेटिव एनर्जी कहलाती है। ओके, तो ये आपको दूर करनी पड़ेगी, तभी आप ये सारी खुशियाँ जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। ओके, तो ईश्वर आपको चेतावनी के तौर पर कह रहे गाइस कि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो अपने अंदर का डर भी दूर करना पड़ेगा, आपके अपने जो नेगेटिव थॉट है उनको भी दूर करना पड़ेगा, और कोई दुश्मन हो तो उनके लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, और जो लोग आपके रास्ते में रुकावट बना रहे हैं इसको ऊपर भी आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ओके, सॉर्ड की एनर्जी बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में गाइस, जो आपकी लाइफ में रुकावट बनना चाहते हैं और आप आगे बढ़ते हो, वो उनको पसंद नहीं है। तो चेतावनी के तौर पर गॉड आपको कह रहे हैं कि उसके ऊपर आपको ध्यान देना है,
और उनका सामना करना है और आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। ओके, तो आपको अपनी खुशियाँ चाहिए तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करना पड़ेगा। यही चेतावनी आपके लिए आ रही है, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। उस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको सामना भी करना पड़ेगा नेगेटिव एनर्जी से। ओके, तो यही गॉड आपको चेतावनी दे रही है कि आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए, कॉन्शियस हो जाइए। ओके, और हमारे पास यहाँ कार्ड आया है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो गॉड आपको कह रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना है और फोकस करना है, ध्यान देना है। जो मैंने अभी आके आपको बताया कि आपको कॉन्शियस रहना है, अलर्ट रहना है। ओके, और आपको अपना पाथ यूनिवर्स देगी, उसके ऊपर आपको चलना है। ओके, और रास्ते में बहुत सारी रुकावट आएगी, तो उसको भी आपका सामना करना है और इससे बाहर आना है। ओके, और आपने एक बात तो सुनी होगी गाइस कि हम जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते के ऊपर रुकावट नहीं आती है तो आगे चलकर वो रास्ता गलत भी हो सकता है। लेकिन जो हम रास्ता पसंद करते हैं उसमें थोड़ी बहुत रुकावटें आती है, तो इसका मतलब ये है गाइस कि आगे चलकर रास्ता बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो यही आपके लिए है। आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद आपके एक नई पाथ रास्ता शुरू होगा, शुरुआत होगी, स्टार्टिंग होगी। तो उसके बाद थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। और यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं गाइस कि आप उससे भी बाहर निकल आओगे। ओके, सिर्फ आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है, अपनी इंट्यूशन पावर पे ऊपर ध्यान देना है और आप यूनिवर्स के ऊपर जो भरोसा करते हो उसको बनाए रखना है। ओके, और ख़ुद के ऊपर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, बस इतना ही। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल टू चूज़ की है ज़ीब्रा, तो चलिए देख लेते हैं कि गॉड आपको क्या चेतावनी देना चाहती है। ओके, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि आप उनको क्या चेतावनी के तौर पर कहना चाहते हो, चेतावनी देना चाहते हो। ये कार्ड मैं नहीं लूँगी गाइस। यूनिवर्स, डिवाइन। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड। ओके, टेम्परेंस और डेथ यानी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, द हर्मिट और द हाई प्रीस्टेस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। यहाँ से देखते हैं गॉड आप उन पाइल टू को क्या चेतावनी देना चाहते हैं। सील्ड मेडियन, मेक प्लान्स एंड फोकस। ओके, मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विथ इन। ओके, ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। हर्मिट के कार्ड 2 आए हैं गाइस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्प्रिंग, सी और सीड्स ग्रो। ओके, तो गाइस यहाँ आपको यूनिवर्स चेतावनी के तौर पर कह रही है गाइस कि अभी आपके लाइफ में जो कुछ भी सिचुएशन चल रही है उसकी एंडिंग होने वाली है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, तो आप ज़्यादा फिक्र ना करें। ओके गाइस, तो मैंने आपको बताया कि
आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, तो 9 ऑफ सॉर्ड और क्वीन ऑफ सॉर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है गाइस कि अभी आपकी हाल फिलहाल की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। ओके, आप बहुत सारी सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो। ओके, और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा दलदल में फंसा जा रहा हूँ, लेकिन इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं गाइस कि अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, मतलब कि आप अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो। ओके, और इस वजह से हमारे पास 2 हर्मिट के कार्ड आए हैं जो ये कह रहे हैं गाइस कि अभी जो हाल फिलहाल की जो सिचुएशन चल रही है इसके लिए शांत रहिए। शांत रहिए मतलब कि आपको उसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस अभी आपकी जो सिचुएशन चल रही है गाइस, ये वक्त ख़त्म होने वाला है। ओके, और आपका एक नया अच्छा समय वक्त चलने आने वाला है। ओके, तो यहाँ डिवाइन आपको यही कह रहे हैं गाइस कि आपको यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखना है, अपने खुद के ऊपर भरोसा करना है और बहुत ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ शांत हो जाइए। ओके, ये हमने आप गाइस हर एक के जीवन में एक साइकिल आती है और इस सिचुएशन आती है और साइकिल आती है। मैंने साइकिल बोला, और जो ये साइकिल आती है गाइस, ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी साइकिल चलेगी। मतलब हमारी लाइफ में पड़ाव आते ही रहते हैं और उस पड़ाव में से हमें पार होना होता है। ओके, पड़ाव यानी साइकिल। तो गाइस यहाँ आपको कहा जा रहा है, ईश्वर आपको चेतावनी के तौर पर कह रहे हैं गाइस कि आप जो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में महसूस कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, तो आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको शांत बैठने की ज़रूरत है और अपने आप की एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। मतलब आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। यूनिवर्स आपको कह रही है कि हम आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप ज़्यादा फिक्र ना कीजिए। सिर्फ इस वक्त को शांति से हैंडल कीजिए और इस वक्त को जाने दीजिए। ओके, उसके बाद हमारे पास कार्ड आए हैं टेम्परेंस और हाई प्रीस्टेस। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपकी लाइफ में न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है और आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा एबंडेंस आने वाली है। ओके, सी योर सीड्स ग्रो। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अब आपकी लाइफ न्यू तरीके से स्टार्ट होने वाली है। जो अभी ये सिचुएशन चल रही है, आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, यूनिवर्स देख रही है, पेन में हो, लेकिन ये आपके कर्मा है गाइस। जो अभी आप तकलीफ़ जो झेल रहे हो, जो अभी आपको बहुत ज़्यादा एक पेन हो रहा है गाइस। ओके, आप बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हो, ये आपका कर्मा है। जो अब ये सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, तो ज़रा शांत हो जाइए और यूनिवर्स के ऊपर धैर्य बना कर रखिए, खुद के ऊपर धैर्य बना कर रखिए, थोड़ा पेशेंस रहिए और विश्वास करिए यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। ओके, यूनिवर्स आपको यही कह रही कि बस मुझ पर थोड़ा विश्वास कर लो, इस सिचुएशन से आप जल्द ही बाहर निकल आओगे। ओके, और यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस कि आप कुछ 2 सिचुएशन को लेकर फंसा हुआ महसूस कर रही हो और ये जो 2 सिचुएशन है वो बहुत बड़ी है और आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन से मैं कभी बाहर नहीं आ पाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है हर एक की लाइफ में, तो आपकी सिचुएशन भी अब ख़त्म होने वाली है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है गाइस। ओके, और हर्मिट भी कह रहे गाइस कि अब ये वक्त ख़त्म होने वाला है आपका, तो थोड़ा शांत हो जाइए। ओके, आपको चेतावनी के तौर पर यही कहा जा रहा है कि ज़्यादा फिक्र ना कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, जल्द ही आप इससे बाहर आ जाएंगे। और
यहाँ हमारे पास कार्ड आया है मैजिक गार्डियन, और ये कार्ड ये बता रहा है गाइस कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैजिक आपकी लाइफ में अचानक होगा। ओके, और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी और बहुत सारी खुशियाँ आएगी आपकी लाइफ में। ओके, यहाँ नेगेटिव एनर्जी होती तो मैं आपको नेगेटिव एनर्जी भी बताती कि आपके लाइफ में अब नेगेटिव एनर्जी आने वाली है, ऐसा मैं कहती। लेकिन यहाँ आप ऑलरेडी नेगेटिव सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो और आप इंतज़ार कर रहे हो, टू ऑफ सॉर्ड इंतज़ार कर रहे हैं गाइस आप कि कब मेरी लाइफ में खुशियाँ आएगी। तो अब ये आने वाली है और ये सब कुछ अचानक होगा। ओके, आप मैजिक के ऊपर भरोसा नहीं करते हो, कोई बात नहीं, आप खुद अपनी लाइफ में जब मैजिक देखोगे तभी आपको यकीन होगा कि मैजिक होता है। ओके, बहुत सारे लोगों की लाइफ अचानक ही पलट जाती है, आपने सुना है, लेकिन खुद अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। इस वजह से जो ये मैं कह रही हूँ इसके ऊपर आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब आपकी लाइफ में मैजिक होगा तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैजिक होता है गाइस। ओके, तो गॉड आपको चेतावनी के तौर पर बस यही कह रहे गाइस कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से आप हैंडल कर रहे हो, थोड़ी फिक्र हो करके हैंडल कर रहे हो तो वो मत कीजिए। नॉर्मल जेन्युइन तरीके से आप इस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, वक्त के साथ ये भी चली जाएगी। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पायल थे चूज़ की है हिप्पो, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि गॉड आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, आप उनको पायल 3 को क्या चेतावनी देना चाहते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है गाइस, किंग ऑफ सॉर्ड, ओके, ओके, द फूल, ओके, द मैजिशियन, जस्टिस, ओके, और लास्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है गाइस 3 ऑफ कप, ओके, यूनिवर्स डिवाइन, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस, विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स, ओके, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंस्टर पैटर्न, ओके, सेमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस, ओके, सील्ड मीडियम, मेक प्लान्स एंड फोकस, ओके, ऑटोमन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट, ओके गाइस। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। तो गाइस यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है गाइस, आपके एंसेस्टर की तरफ से गाइस ये मैसेज है। ओके, आपके पूर्वजों की तरफ से ये मैसेज आपके लिए आ रहा है गाइस। हमारे पास 2 कार्ड आए हैं एंसेस्टर के, आपके पूर्वजों के, कि अभी आपकी लाइफ में जो ये आप एक ही पैटर्न यूज़ करते हुए चल रहे हो गाइस, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन अभी चल रही है, ओके, वो आप एक ही पैटर्न के तरह चला रहे हो, एक ही ढंग से चल रही है अभी भी, तो उसको बदलने की ज़रूरत है, आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं गाइस। ओके, शायद आप अपने पूर्वजों को लेकर आपने कुछ नहीं किया हो,
इस वजह से ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं गाइस कि आपको अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है, श्राद्ध और सब कुछ, वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा। ओके, तो इस वजह से आपकी पाइल में एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया। आप देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, सॉर्ड, फूल, यहाँ भी जस्टिस, कप, दी मैजिशियन में पेंटिकल है, आप देख सकते हो, लेकिन सिर्फ मैजिशियन में है। और वो भी यहाँ चारों की एनर्जी है, यहाँ सॉर्ड भी है, पेंटिकल भी है, कप भी है और वॉन्ड भी है गाइस। ओके, तो गाइस पेंटिकल का कार्ड एक भी नहीं आया, इसका मतलब ये होता है गाइस कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर जो कुछ भी करना होता है वो कुछ भी नहीं किया है, और आपकी लाइफ में अभी भी वैसे की वैसी ही सिचुएशन चल रही है, एक ही पैटर्न से, एक ही ढंग से चल रही है। तो वो आपको बदलनी हो तो आपको अपने पूर्वजों को लेकर करना पड़ेगा सब कुछ। और पूर्वजों को लेकर क्या क्या करना होता है उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हो, गूगल पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, अब ईश्वर आपको दूसरी चेतावनी देना ये चाहते हैं गाइस कि अभी भी आपको लगता है कि मेरे साथ जस्टिस अभी तक नहीं हुआ है, मतलब आप गॉड को ब्लेम कर रहे हो कि आपने मेरे साथ कभी भी जस्टिस नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है, गॉड आपको कह रहे हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में फंसे हुए हो, अभी जिस भी सिचुएशन में चल रहे हो, इसमें मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। इस वजह से ही अभी तक आप अपनी लाइफ में अच्छी तरह से चल रहे हो, मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। तो आप मेरे लिए जो कुछ भी गलत सोच रहे हो वो गलत है। ओके, आपको ईश्वर को शुक्रिया करना चाहिए कि आप मेरी सुरक्षा कर रहे हो, मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो। ओके, मैं सिर्फ आपको यहाँ यही कहूँगी गाइस कि आपको ईश्वर को ब्लेम नहीं करना है। ओके, क्योंकि ईश्वर हमें इंस्पिरेशन दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं, हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, हमें प्रोटेक्शन दे सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन सारी सिचुएशनों का सामना हमें खुद ही करना पड़ता है। ये आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और यूनिवर्स आपको इंस्पिरेशन भी दे रहे हैं और आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, सिर्फ आपको सिचुएशन के साथ लड़ना ही है और आपसे लड़ा नहीं जा रहा है। इस वजह से आप यूनिवर्स को ही ब्लेम कर रहे हो, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है। ओके, यूनिवर्स आपको चेतावनी के तौर पर यह भी कह रही है गाइस कि हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड और मैजिशियन का कार्ड भी आया है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि ये आप पूर्वजों को लेकर आपने अभी तक जो नहीं किया है वो आप कर दोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आने वाली है, खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। और अभी आप जो ये सिचुएशन का सामना कर रहे हो, इस सिचुएशन से आप उभर जाओगे, बाहर आ जाओगे। ओके, तो और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएगी। ओके, और अभी आप अपनी लाइफ में एक शांति ढूंढ रहे हो, सुकून ढूंढ रहे हो, लेकिन वो आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, तो वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके, आपकी लाइफ में एबंडेंस है गाइस, खुशियाँ है, लेकिन उसके लिए आपको जो अभी ये पैटर्न में चल रहे हो आप, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने पूर्वजों को लेकर करना पड़ेगा। ओके, तो ही ये सारी खुशियाँ आपको मिलेगी। बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में गाइस, लेकिन अभी भी आप एक ही पैटर्न में चल रहे हो, ये नहीं करना है। इस पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा, खुद सिचुएशन का सामना करते हुए लड़ना पड़ेगा। ओके, लड़ने का मतलब ये नहीं है हाथ पैर उठाना है, नहीं। अभी आप जो सिचुएशन का सामना कर रहे हो इसके, और अभी भी आप गलतियां कर रहे हो गाइस। ओके, तो यूनिवर्स आपको चेतावनी के तौर पर कह रही है गाइस कि
इससे बाहर निकलना चाहते हो तो अपने पूर्वजों को लेकर कुछ कीजिए, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएगी। ओके। और यूनिवर्स आपको चेतावनी के तौर पर कह रही है गाइस कि आप किंग ऑफ सॉर्ड और फूल की एनर्जी दोनों का कॉम्बिनेशन ये बता रहे गाइस कि आप डर डर कर डिसीज़न लेते हो। ओके, तो ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको कह रही है गाइस कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप बेझिझक अपने डिसीज़न बेफिक्र होकर लीजिए, इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं आएगी। ओके, बस आप हिम्मत से आगे बढ़िए। ओके, और आपके अंदर जो ये आपकी एनर्जी है गाइस, जिसने इस एनर्जी को आपने कभी यूज़ ही नहीं किया है, आप अभी तक डर में ही जिए हो, डर डर कर जीते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ये आपकी एक हायर सेल्फ है गाइस। ओके, आप इतने ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल और एनर्जेटिक इंसान हो। ओके, लेकिन ये पावर आपने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। तो यूनिवर्स आपको कह रही है कि मैं आपके साथ हूँ, आप सिर्फ हिम्मत करते हुए आगे बढ़िए और हिम्मत से डिसीज़न लीजिए। ओके, अपनी पावर के साथ डिसीज़न लीजिए, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।